अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। अगर आपके किचन में पकाने के लिए इस वक्त कुछ ख़ास नहीं है लेकिन आपका दिल कुछ ख़ास खाने को चाह रहा है, तो फिर बहुत ही कम वक्त में बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी आपके लिए है। टमाटर की ये बारबेक्यू चटनी आपको यकीनन पसंद आएगी, तो फिर जल्दी से इसकी रेसिपी सीख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर की बारबेक्यू चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक इस तरह का कोयला लेंगे और उसे चूल्हे पर रख के जला लेंगे। ये कोयला आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा। कोयला खूब अच्छे से गर्म होकर जलने लग गया। अब मैंने स्ट्रेनर में लिए हैं 3 फ्रेश से टमाटर। उन्हें हम इस तरह आग पर रोस्ट करना शुरू करेंगे और रोस्ट करते हुए इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दें। इससे इसकी भुनाई भी शानदार होगी और इसका टेस्ट भी इन्हेंस होगा। टमाटरों को हम इस तरह डायरेक्ट आग के ऊपर रोस्ट करेंगे। इससे इसमें बहुत ही रिच किस्म का बारबेक्यू फ्लेवर ऐड होगा। टमाटर काफ़ी हद तक रोस्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें और 4 से 5 ही जवे लहसुन के इसके ऊपर डाल के उन्हें भी इसके साथ ही रोस्ट कर लेंगे। मिर्चों और लहसुन को हमने बस हल्का सा ही कलर देना है। लहसुन के जवे आपने इसमें ज़रूर ऐड करने हैं, उनसे इसका जो हमारी चटनी है इसका टेस्ट टोटली चेंज हो जाएगा। और देसी लहसुन हो तो क्या ही बात है। रोस्टिंग का ये प्रोसीजर है तो 1 से 1.5 मिनट का, लेकिन टेस्ट नेक्स्ट लेवल का होगा। यहाँ एक बात मैं आपसे शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ, वो ये कि आपने स्ट्रेनर कोई पुराना ही यूज़ करना है, क्योंकि इस तरह डायरेक्ट हीट से स्ट्रेनर की जो चमक है वो ख़राब हो जाती है। टमाटर, मिर्चें और लहसुन के जवे खूब अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इन चीज़ों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इन्हें हम थोड़ी देर ठंडा करेंगे और इसके बाद जो सब्ज़ मिर्चें हैं उसकी डंडियाँ उतार लेंगे और टमाटरों के छिलकों को भी रिमूव कर देंगे। अभी से इसकी बारबेक्यू खुशबू से आपको इसके लाजवाब टेस्ट का अंदाज़ा हो जाएगा। टमाटरों का छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। इसी तरह आपने तीनों टमाटरों का छिलका उतार लेना है। छीलने के बाद आपने इसकी रफली कटिंग कर लेनी है। इस रेसिपी को बनाने के और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपसे सबसे आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। ये चीज़ें तो हमने तैयार कर ली हैं। अब इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज काट कर डालूँगी। 1 मुट्ठी पुदीने की पत्तियां इसमें ज़रूर जाएंगी और खूब सा सब्ज़ धनिया भी इसमें शामिल कर लेंगे। और इन सब चीज़ों को हम हैंड चॉपर में डाल लेंगे। हैंड चॉपर बाज़ार में इजीली अवेलेबल है, अपने किचन में ज़रूर रखा करें। चटनी में अब मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन ½ टीस्पून नमक और इसके साथ ही ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स। इसके अलावा चटनी को चटपटा बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ ½ टीस्पून चाट मसाला और एक खट्टा सा नींबू निचोड़कर इस चटनी के इंग्रेडिएंट्स को करते हैं फाइनल। चॉपर को टाइट करें और 2 मिनट घुमाएं और लें जी, बेहतरीन सी हमारी मज़ेदार चटपटी चटनी तैयार है। यूनिक बारबेक्यू चटनी की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये चटनी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।